इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.10 फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस के बारे में, जिसमें हम डिटेल में लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड वाटर को सिंपल सरल आसान भाषा में डिटेल में समझेंगे, सीखेंगे, रट्टा मारेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग 13.10 फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर के विषय में जानना जरूरी है। फोटोसिंथेसिस की रेट प्लांट की यील्ड जानने में महत्वपूर्ण है। फोटोसिंथेसिस कई फैक्टर से प्रभावित होती है जो इंटरनल तथा एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। प्लांट फैक्टर में लीव्स का नंबर, साइज, एज तथा ओरिएंटेशन, मीजोफिल सेल तथा क्लोरोप्लास्ट, CO2 की इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन तथा क्लोरोफिल का अमाउंट शामिल है। प्लांट फैक्टर में लीव्स का नंबर, साइज, एज तथा ओरिएंटेशन, मीजोफिल सेल एंड क्लोरोप्लास्ट, CO2 की इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन तथा क्लोरोफिल का अमाउंट शामिल है। प्लांट या इंटरनल फैक्टर प्लांट की वृद्धि तथा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पर निर्भर करते हैं। प्लांट या इंटरनल फैक्टर पौधों की वृद्धि तथा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पर निर्भर करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड वाटर शामिल हैं। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो ये सभी फैक्टर एक साथ रेट को प्रभावित करते हैं। यद्यपि बहुत सारे फैक्टर इंटरेक्ट करते हैं तथा साथ साथ फोटोसिंथेसिस या CO2 फिक्सेशन को प्रभावित करते हैं, फिर भी जनरली इनमें से कोई एक फैक्टर इसकी रेट को प्रभावित या लिमिट करने का मुख्य कारण बन जाता है। अतः किसी पॉइंट पर फोटोसिंथेसिस की रेट निर्धारण डिटरमाइन सब ऑप्टिमल लेवल पर अवेलेबल फैक्टर द्वारा होता है। अतः किसी पॉइंट पर फोटोसिंथेसिस की रेट का डिटर्मिनेशन सब ऑप्टिमल लेवल पर अवेलेबल फैक्टर द्वारा होगा। जब कई फैक्टर किसी बायोकेमिकल प्रोसेस को प्रभावित करते हैं तो ब्लैकमैन 1905 लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर प्रभाव में आता है। इसके अनुसार जब कोई केमिकल प्रोसेस एक से अधिक फैक्टर द्वारा प्रभावित होती है तो इसकी रेट का निर्धारण उस नियरेस्ट फैक्टर द्वारा होगा जो मिनिमल वैल्यू वाला हो। अगर इस फैक्टर की क्वांटिटी बदल दी जाए तो फैक्टर प्रोसेस को डायरेक्ट प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रीन लीफ ऑप्टिमम लाइट एंड CO2 की प्रेजेंस के बावजूद यदि टेम्परेचर बहुत कम हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी। इस लीफ में फोटोसिंथेसिस तभी शुरू होगी यदि इसे ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया जाए। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.10.1 लाइट के बारे में। लाइट, जब हम लाइट को फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले फैक्टर के रूप में लेते हैं तो हमें लाइट क्वांटिटी, लाइट इंटेंसिटी तथा ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट के बीच डिफरेंस करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर लो लाइट इंटेंसिटी पर CO2 फिक्सेशन रेट तथा इंसिडेंट लाइट के बीच लीनियर रिलेशनशिप होता है। हायर लाइट इंटेंसिटीज़ पर इस रेट में कोई वृद्धि नहीं होती है क्योंकि अदर फैक्टर लिमिटेड हो जाते हैं। लाइट सैचुरेशन फुल सनलाइट के 10% पर होती है। नेचर में लाइट रियली लिमिटिंग फैक्टर होती है एक्सेप्ट वे प्लांट जो शेड, छाया या डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं। एक पॉइंट के बाद इंसिडेंट लाइट को बढ़ाने से क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन हो जाता है तथा फोटोसिंथेसिस घट जाती है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.10.2 कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन फोटोसिंथेसिस के लिए मेजर लिमिटिंग फैक्टर है CO2। एटमॉस्फेयर में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है, बिटवीन 0.03 टू 0.04%। CO2 की कॉन्सेंट्रेशन में 0.05% तक वृद्धि से CO2 फिक्सेशन रेट बढ़ सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नुकसानदायक होती है। C3 एंड C4 प्लांट CO2 कॉन्सेंट्रेशन के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स करते हैं। लो लाइट कंडीशन में दोनों में कोई भी ग्रुप हाई CO2 कंडीशन में रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। हाई लाइट इंटेंसिटीज़ पर C3 एंड C4 प्लांट दोनों में फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाती है। C4 प्लांट लगभग 360 μ1L इनवर्स पर सैचुरेट हो जाते हैं। C3 प्लांट का सैचुरेशन 450 μ1L इनवर्स के बाद ही होता है, इसलिए करंट CO2 का लेवल C3 प्लांट के लिए लिमिटिंग है। C3 प्लांट हायर CO2 कॉन्सेंट्रेशन पर रिस्पॉन्ड करते हैं और इससे फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाती है और इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। इस प्रिंसिपल का उपयोग ग्रीन हाउस क्रॉप जैसे टोमेटो एंड बेल पेपर में किया जाता है।
ग्रीन हाउस क्रॉप को CO2 रिच वातावरण में ग्रो किया जाता है जिससे अधिक प्रोडक्शन हो। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.10.3 टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर डार्क रिएक्शन एंजाइम पर डिपेंड करती है, इसलिए टेम्परेचर द्वारा कंट्रोल होती है। लाइट रिएक्शन भी टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, लेकिन उस पर टेम्परेचर का काफ़ी कम इफेक्ट होता है। C4 प्लांट हाइयर टेम्परेचर पर रिस्पॉन्ड करते हैं तथा फोटोसिंथेसिस की हाई रेट शो करते हैं, जबकि C3 प्लांट के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कम होता है। विभिन्न प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर उसके अडॉप्टेड हैबिटाट पर निर्भर करता है। ट्रॉपिकल प्लांट के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर टेम्परेट प्लांट की तुलना में ज़्यादा होता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.10.4 वाटर के बारे में। वाटर लाइट रिएक्शन में वाटर एक रिएक्टेंट की तरह होता है। फैक्टर के रूप में वाटर का प्रभाव पूरे प्लांट पर पड़ता है, न कि डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस पर। वाटर स्ट्रेस स्टोमेटा को बंद कर देता है, इसलिए CO2 की अवेलेबिलिटी घट जाती है। इसके साथ ही वाटर स्ट्रेस से पत्तियां मुरझा जाती हैं, जिससे लीफ का सरफेस एरिया कम हो जाता है तथा मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कम हो जाती है। इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.10 फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस के बारे में, जिसमें हम डिटेल